इधर ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी। आज सीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर जाकर पूरे घटना का सीन रिक्रिएट किया है। इस दौरान सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ और गिरिबाला सिंह को लेकर भी पहुंची थी। ट्विशा की हाइट और उतने ही वजन का एक डमी भी सीबीआई के पास था, जिसे घर की छत पर बेल्ट से लटकाकर और फिर उसे उतारने का सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान सीबीआई की टीम समर्थ से कई सवाल भी करती नजर आई। 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। सीन रिक्रिएशन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। और एक्ट्रेस ट्विशा की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई की टीम लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सीबीआई की टीम पहुंची है इस वक्त ट्विशा की उस ससुराल, उस घटना स्थल गिरिबाला के घर, जहां पर सीबीआई की टीम क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रही है। न्यूज़ 24 आपको तस्वीरें दिखाता है, वो एक्सक्लूसिव, जहां पर आप देखेंगे तो यही वो हिस्सा है जिमिंग एरिया, जहां पर 12 तारीख की रात 10:20 पर ट्विशा का शव इसी फंदे पर लटका हुआ मिला था, जो आपको सामने नजर आ रहा है। और ये जो सीबीआई की टीम है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें आप देखेंगे तो ना सिर्फ समर्थ जो कि ट्विशा का पति है, बल्कि गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है और ट्विशा के साथ वो सामने नजर आ रही है। और एक डमी तैयार किया है सीबीआई ने, उस डमी को हूबहू जो है उतना ही वजन का बनाया गया है, तैयार किया है जो कि ट्विशा का वजन था। साथ में जो ट्विशा जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त जिस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी वो ड्रेस भी पहनाई गई इस डमी को। और आप देखिए तो सीबीआई की टीम ने उस फंदे को लगाकर सामने नजर आएगा कि इस तरह का फंदा जो तैयार किया है वो फंदा भी आपको नजर आएगा इस तरह से। जिस वक्त 10:20 पर 12 तारीख को इसी तरह के फंदे पर लटकी मिली थी ट्विशा, उस वक्त गिरिबाला सिंह और समर्थ ने सबसे पहले ट्विशा को देखा था। ये बयान सीबीआई को दिए हैं गिरिबाला सिंह और समर्थ ने। आप देखिए तो सीबीआई की टीम आपको नजर आ रही है और उसी क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है कि घटना के वक्त 10:20 पर किस तरह से सबसे पहले ट्विशा के शव को किसने देखा और उसको किस तरह से नीचे ले जाया गया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 7 चोटों के निशान है, और सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्नास्टिक का जो बेल्ट है वो भी आप देखिए तो इस डमी को पहनाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है समर्थ से, सबसे पहले किसने देखा। समर्थ ने अपने बयान में बताया था कि सबसे पहले उसने ट्विशा को जो है फंदे से नीचे उतारा था, इसके बाद गिरिबाला सिंह ने गले की नॉट खोली थी। तो ये दोनों ही क्राइम सीन को यहाँ पर रिक्रिएशन कर सीबीआई देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। साथ में ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर 2 निशान, इसके अलावा शरीर पर 5 चोटों के निशान की वजह क्या क्या हो सकती है, क्या हुआ था ट्विशा के जिस वक्त ये जब घटना हुई थी उससे पहले की क्या क्या कंडीशन थी, वो सारी चीजें सीबीआई की जांच के दायरे में है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, अपडेट आपसे चाहेंगे। सीबीआई की टीम आज सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी, किस तरह की जानकारियां मिल पाई हैं? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम पहुंची थी गिरिबाला के घर, गिरिबाला और समर्थ दोनों को लेकर। और ये पहला मौका है जब सीबीआई की टीम ने दोनों को साथ लेकर ऊपर का वो हिस्सा जहां पर ट्विशा का 12 तारीख को जो शव मिला था फंदे से लटका हुआ, 12 तारीख को 10:20 पर उसकी मौत हुई थी, तो वो सारे जो उस वक्त के जो हालात हुए थे उन सभी चीजों को अपना क्राइम सीन जो है रिक्रिएशन किया गया। सबसे पहले वो डमी लेके पहुंचे और डमी का वेट भी, वजन भी जो है उसका उसी मेजरमेंट के हिसाब से लिए गए जो कि ट्विशा का वजन है। उसमें रेत भरी गई, साथ में जो कपड़े पहने थे ट्विशा ने उस वक्त जब उसकी मौत हुई थी उसी तरह के कोई ड्रेस पहनाई गई मिलती जुलती। और साथ में वो बेल्ट, आपको याद होगा कि जिस बेल्ट से जो बेल्ट है इस एरिया में, जिमिंग एरिया में जहां पर उसने अपने फंदे पर लटकाया था खुद को, उसको भी वहां पर लगाया गया। समर्थ से पूछा गया और गिरिबाला सिंह दोनों से पूछा गया था कि उस वक्त क्या क्या हुआ था, कितने बजे का ये पूरा घटनाक्रम है। तो तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी की गई इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के जरिए, और ये लंबे वक्त तक चला। सबसे पहले तो टीम ने यहाँ पर डमी के साथ साथ उसके आसपास के हिस्से का भी मुआयना किया, उस हाइट का भी मुआयना किया कि कितनी हाइट थी,
जो शेड है, आप जो देख रहे हैं कि शेड के हिस्से में तुषा की हाइट और शेड की हाइट और जो गले पर जो बेल्ट था इसके हाइट में कितना अंतर था, ये सारी चीजें सीबीआई ने ऑन द स्पॉट चेक की और साथ में समर्थ से पूछा कि समर्थ ने चूंकि बताया था कि उसने सबसे पहले ऊपर आया था और सीढ़ी पर चढ़ के जब उसने देखा कि तुषा फंदे पर लटकी हुई है तो सबसे पहले समर्थ ने ही तुषा को नीचे उतारा था। इसके बाद गिरेवाला सिंह पहुंची थी। गिरेवाला ने अपने बयान में कहा है कि वो उन्होंने उसकी जो फंदे पर नॉट थी उसको खोला था और इसके बाद नीचे लेके गए थे। इतना ही नहीं, समर्थ और गिरेवाला के साथ साथ जो सीसीटीवी आए थे, आपको याद होगा कि एक सीसीटीवी भी आया था जिस वक्त सीढ़ी से चढ़ती हुई तुषा 12 तारीख को जाती हुई दिखाई दे रही है और इसके बाद नीचे 3 लोग तुषा को लेकर आ रहे हैं और उसको सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तीनों लोग जो थे, एक पड़ोस में रहने वाला जो है गिरिवाला सिंह के पहचान के हैं वो, और एक घर का नौकर है वो भी था जो उठाकर लेके जा रहा था। तो इनसे भी उस वक्त जो है आज पूछताछ की गई और सबके अलग अलग तरह के बयान लिए गए और पूरी जो घटना हुई थी उसको समझा गया। और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने ये जो कल जो रिमांड है समर्थ और गिरिबाला की, कल सीबीआई की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। इससे पहले सीबीआई ने जो बैठकर जो बयान लिए थे, कल भी बयान लिए थे, समर्थ और गिरिबाला सिंह के अलग अलग बयान लिए गए। इसके बाद दोनों के ज्वाइंट बयान लिए गए, उनकी रिकॉर्डिंग हुई और इसके बाद आज जो जितना भी जो क्राइम सीन रिक्रिएशन हुआ उसकी भी वीडियोग्राफी हुई और उन बयानों को मिलान किया गया कि उस वक्त जो बयान दिए गए थे सीबीआई के सामने, उन बयानों में और जो क्राइम सीन रिक्रिएशन जो ऑन द स्पॉट क्रिएट किया गया, उन दोनों में कितना फर्क है कि नहीं। और उसके अलावा ये भी देखा गया कि तुषा को जो 3 घंटे पहले जो गई थी पार्लर से आने के बाद, इसके बाद तुषा के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए और इसको लेकर भी जब जो डमी थी उसको नीचे उतार कर देखा गया और तीनों लोग जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, तीनों लोगों को, इवन समर्थ को भी नीचे उतारते हुए दिखाया गया है कि सीढ़ियों से टकराते वक्त क्या इस तरह के निशान बन सकते हैं, क्या किसी दीवार से या फिर नीचे गिरते वक्त, या आसपास की चीजें जो वहां पर रखी हुई दिखाई दे रही हैं, छत पर गमले और बाकी लोहे के कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि जिमिंग एरिया में देखे जाते हैं, उन सारी चीजों को देखा गया है कि क्या इनसे भी कोई चोट लग सकती है। क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि तुषा के शरीर पर टोटल 7 निशान है, जिनमें से 2 गले पर और 5 अलग अलग हिस्सों में है। तो उनका भी मुआयना किया, क्योंकि उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कि इससे पहले ये बात भी सामने आई कि तुषा को किसी तरह की चोट नहीं थी। तो फिर इस घटनाक्रम से पहले आखिर चोट कैसे लगी, क्या कोई पुरानी चोटें थी, ये सारी चीजें आज सीबीआई बहुत तमाम सवाल हैं जिसके जवाबों का इंतजार है और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आप नजरें बनाए रखिएगा। विपिन, फिलहाल शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए।